जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त। गुड गुड गुड। शीट सोल्व कर लिया आपने? कोई डाउट? नो सर। हाँ, ये एक क्वेश्चन तो हमने लिख दिया आपका डाउट का। ये एक क्वेश्चन में डाउट था आपको, ठीक है। और एक बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन में डाउट था आपको। दोनों डिस्कस कर लेते हैं अभी आपको, ठीक है? इट्स ओके। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन को, इसको देखकर पहली नजर में घबराने का नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का। नीट के बच्चे बड़े क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, बोलते सर ये तो जेई टाइप आ गया। नहीं, एक क्वेश्चन में यदि 2 या 3 कंसेप्ट लग रहे हैं तो हम सोचते हैं डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट नहीं है, इसको ब्रेक करो, इजीली ब्रेक करो। और फिर देखो, आ सॉल्यूट अंडरगो ट्राइमराइजेशन। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट ट्राइमराइजेशन 3 स्पीसीज जुड़ रहा है, ठीक है। इन द सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.01 ml सॉल्यूशन 0.01 मोलल, इसका मोलिटी 0.01 है, इज आइडेंटिकल। तो सॉल्यूशन आपके पास में 2 है बेटा। फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन ए ले लिया आपने, दूसरा सॉल्यूशन ले लिया बी। ए का हिंट क्या बोल रहा है आपको? 0.1 मोलल, 0.1 मोलिटी। बी का क्या बोल रहे हैं? 0.08 मोलल। ओके, सॉल्यूशन का सॉल्वेंट नहीं बताया तो सॉल्वेंट इज सेम। अच्छा, तो डेल्टा TB1 इक्वल टू डेल्टा TB2, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम है। डेल्टा TB सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी सेम है। अच्छा, I1 KB I इंटू KB इंटू M इज इक्वल टू I2 इंटू KB इंटू M2। दोनों में सॉल्वेंट सेम। फर्स्ट का I आपको पता नहीं, इसका मोलिटी जनाब क्या दिया हुआ आपको? 0.1 मोलल, ठीक है देव। सेकंड का I2 कितना बोल रहा है? आइडेंटिकल विद 0.08 मोलल सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का I कितना होता है बेटा? 1 इंटू मोलिटी कितना दिया है? 0.08। इट मीन्स I2 इक्वल टू 0.08 अपॉन 0.10। 8/10 शॉर्ट में बता कितना आएगा इसका? 4/5। 4/5। ये अपने पास में फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए I2 आ गया। यहां तक कॉपी करें आप एक बार। कुछ एरर थोड़ी है इसके अंदर। क्या ये सही है? यस आनंद, इसको चेक करो। क्या हम 0.08 अपॉन 0.10 को 4/5 लिख सकते हैं? ओके, फर्स्ट बोल रहा है ट्राइमेशन, तो 3 स्पीसीज ने मिलकर बनाया है आपके पास में A3। ओके, सो क्या आप A को यूं लिख सकते हो? क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ 3 से डिवाइड लगा दिया? इनिशियल मोल 10, फाइनल 1 माइनस अल्फा, अल्फा/3। व्हाट इज I इक्वल टू फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल। अरे बाबा, ये I1 है ना यार, क्या करता है भाई, क्या करता है? गर्वित, आपने बोला I2 से, सर I1 है। I2 तो 1 गिवन है ना? यस।
फाइनल मोल बाय इनिशियल मोल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 अपॉन 1 आई इक्वल टू 1 माइनस का 1 और प्लस का 1/3 तो कितना बना माइनस का 2/3 -2 अल्फा बाई 3 ठीक है। सो 2 अल्फा बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज दिस 4/5 को क्या लिख सकता है 0.8 up to this point any query to anybody not at all कुछ गलत किया क्या ये यहां चला गया 2 अल्फा बाई 3 इक्वल टू 1 माइनस I2 है ना ये I1 0.8 सही लिखा है सो इट इज 0.2 2 अल्फा बाई 3 इक्वल टू 0.2 अल्फा इक्वल टू 0.2 इंटू 3/2 0.3 0.3 is a degree of association or degree of dissociation yes ट्राइम 3 स्पीसीज जुड़ रहा है so this is degree of association this is very good question degree of association is 30%. Any doubt to anybody? क्या दोबारा समझाया जाए इट्स ओके दो सॉल्यूशन है ए एंड बी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम तो बॉइलिंग पॉइंट सेम तो कैन वी राइट डेल्टा TB1 इक्वल टू डेल्टा TB2 व्हाट इज डेल्टा TB1 I1 KB M1 इक्वल्स टू I2 KB M2 M KB से KB गया व्हाट इज I1 you have to find out M1 is given to 0.1 molar it is 0.1 molar gentlemen M2 is given to that is 0.08 molar from here we have calculated the value of I1 clear ये आपने I1 किया फिर आपने बोला 3A मिलकर A3 बना so A can form 1/3 A3 initial mole 1 0 0 final mole 1 minus alpha and here alpha by 3 why I have written here alpha by 3 because the coefficient is 1/3 so I equals to final mole by initial moles on solving this complete we get alpha equal to 0.3 0.3 is what degree of yes association please copy it यस सर हाँ बोलिए 3A के स्पीसी मिलकर इकट्ठा हुआ है एसोसिएशन इसने बोला कि सॉल्यूट अंडरगो ट्राइमेशन 2 लोग इकट्ठा होता है डाइमर 3 होता है ट्राइमर खूब सारे इकट्ठा होता है पॉलीमर रेलगाड़ी होती है ना रेलगाड़ी ट्रेन में बैठा कभी ट्रेन इज पॉलीमर एंड सिंगल कोच इज मोनोमर सभी डिब्बा एक जैसा तो क्या बोलेगा होमोपॉलीमर डिब्बा 2000 टाइप का क्या बोलेगा कोपॉलीमर सो अप टू दिस पॉइंट एनी डाउट टू एनीबॉडी No, sir. नॉट एट ऑल इट्स ओके boiling point of 0.1 molar aqueous solution of NaCl boiling point of
इसको 1 मोल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl, ठीक है, फुल स्टॉप। हाँ जी, डेल्टा TB इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। I इज 2, वाई आई हैव टेकन इज 2, क्योंकि NaCl 100% डिसोसिएट होता है। अगर वो अल्फा बोल रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग करेगा, नहीं बोल रहा तो टेक इट 100%। व्हाट इज KB? 0.52, 0.1, जो भी आंसर आएगा वो डेल्टा TB हो जाएगा, उसको आप 100 जोड़ देंगे। कितना आ रहा है बोल तो? 1.04 इंटू 0.1 कितना आ गया? 0.104। सो व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? 0.104, ठीक है। आगे बढ़े। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 is 102 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप। फाइंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, फाइंड इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान देखो, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट को कोरिलेट करना है। देख बेटा, डेल्टा TB इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। लाइकवाइज डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू M। हाँ जी, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा है 102, तो 100 से कितना ऊपर गया? 2 डिग्री। तो बेटा ये आएगा तेरे पास में 2 डेल्टा TF। ओके, I से I गया, M से M गया, व्हाट इज KB? 0.52। व्हाट इज KF फॉर वाटर? जनाब ही इज टेलिंग अबाउट एक्वस सॉल्यूशन, सो इट इज 1.86। 2 इंटू 1.86 अपॉन 0.52 इज इट्स डेल्टा TF। यहां तक में दिक्कत है तो पूछ ले भाई। यस, एनीबडी एंड डाउट? No, sir. तो आप थोड़ा जल्दी सॉल्व करके मेरे को बताएं कितना आएगा। ये आ गया 3.72, है ना, अपॉन 0.52 इक्वल्स टू डेल्टा TF। ये लगभग कितना आ गया? 7 से तो बेटा थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 7.34 के आसपास जाएगा शायद। और देख के बताएं तो आप कितना सॉल्व करें तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कर लेते हैं। थ्री 3.72 अपॉन 0.52,
7.15. 7.15, गुड। डेल्टा टी एफ इक्वल टू 7.15। तो ये टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में 0 से नीचे आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट में ये 0 से इतना डीप जाएगा। दिस वैल्यू इज 7.15। देयरफॉर फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू -0.7, सॉरी -7.15 डिग्री है। 0 से इतना कम हो गया ये। दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इतना डिप हो गया, 0 से डिप हो गया तो किस में जाएगा वैल्यू? नेगेटिव। शाबाश। कॉपी करें। चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट एंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट and delta TF. Delta TF is depression in freezing point. Yes, anybody out of you want to define freezing point? H2O ice, H2O water। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पर है, that temperature is termed as freezing point. Temperature at which solid and liquid phases are in state of equilibrium. It is temperature at which solid and liquid states are at equilibrium। यहां से यहां का प्रोसेस क्या है बेटा? एंडोथर्मिक। तो आप जाइए ली चैटले प्रिंसिपल। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड, प्रेशर बढ़ाया तो फॉरवर्ड। वो हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम। दिस डेफिनेशन इज क्लियर? उतारिए इसको। इट इज टेम्परेचर at which vapor pressure of solid is equal to vapor pressure of liquid। जिस टेम्परेचर पे किसी कंपाउंड के सॉलिड और लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर सेम, दैट टेम्परेचर इज टर्म्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। कोई शक? No, sir. तो भाई कल मैंने बताया था बॉइलिंग पॉइंट, वो पता डेफिनेशन याद है? गर्वित रिवाइज किया? ओके ओके, गुड गुड गुड। बॉइलिंग पॉइंट क्या? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। शाबाश, छापो। छाप लिया?
अब हम डेल्टा टी एफ का जिक्र करेंगे यहाँ पे। प्रीवियस क्लास में अपन जिक्र किया था डेल्टा टी बी का, अब डेल्टा टी एफ का। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर। बनाइए। ए बी पी क्यू आर, दिस इज फॉर सॉल्वेंट। दिस कर्व बी टू ए इज फॉर सॉल्वेंट, आर टू क्यू टू पी, दिस इज फॉर सॉल्यूशन। हाँ जी, ये स्टेट है बेटा लिक्विड, ये है सॉलिड। यहां बी से और मूव करें आप ए पे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, बहुत डिक्रीज। इस पोजीशन पे आके वो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो दिस पॉइंट, इसके रेस्पेक्ट जो टेम्परेचर होगा दैट टेम्परेचर इज फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली सॉल्यूशन में आप आर से क्यू पे आ रहे हो, वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीजेस, इस टेम्परेचर पे ये होगा सॉलिडिफाई। चलो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छा क्लियर बनेगा। यस, this is T1, this is T2. T1 is freezing point of pure solvent, T2 is freezing point of solution. सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है कि कम है? कम। जो ये कम हुआ दैट इज डेल्टा टी एफ, दिस इज व्हाट? डेल्टा टी। दोबारा समझा देते हैं। बी से ए पर आए, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है। ए पॉइंट पर ये सॉलिडिफाई हुआ, कौन? सॉल्वेंट। आर से क्यू से पी पर आया, आर से क्यू तक लिक्विड है, ये सॉलिडिफाई हुआ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब सॉलिडिफाई हुआ? क्यू पॉइंट के रेस्पेक्ट टेम्परेचर पर, एंड द सॉल्वेंट सॉलिडिफाइड टेम्परेचर रेस्पेक्ट टू दिस। कॉपी किया जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, so it is termed as depression in freezing point. delta TF is equal to T1 minus T2. कॉपी करें। हो गया? Yes, sir. चलो अब अपने इसके मैथमेटिकल सेक्शन पे आते हैं, फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे।
चलो मैथमेटिकली डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम. I is same one to factor, kf is freezing point depression constant और cryoscopic constant, kb को बोलता है ebuloscopic constant, this is cryoscopic constant, m is molality of solution. I into kf into w1 upon mw1 1000 by w2 into हो गया बस. इंटू इंटू का कुछ नहीं है इसके. चलो जनाब, व्हाट इज आई? आई इज, बोल भाई बोल. यस, वन टू फैक्टर. W1 it is mass of solute. किस में? ग्राम में. W2 mass of, yes it is solvent. किस में? ग्राम में. MW1 molecular weight of solute. MW1 molecular weight of solute. छोटा m, what is छोटा m? Molality of solution. और क्या चीज बच गया? KF. KF KF is cryoscopic constant. KF is cryoscopic constant और depression in freezing point constant. Molar depression constant. KF का वैल्यू बोलो. R TF स्क्वायर अपॉन 1000. आगे बोल, आगे बोल. K भी था R TB स्क्वायर अपॉन 1000 L V था. और यहां पे क्या आएगा? लेटेंट हीट ऑफ, वो था वेपोराइजेशन, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. TF फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. LF latent heat of fusion. छापो इसको. LF is equal to डेल्टा H फ्यूजन अपॉन मॉलिकुलर वेट. किसका मॉलिकुलर वेट? जो सॉल्वेंट लिया उसका मॉलिकुलर वेट. यस, वाटर के लिए KF की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी आपको. 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल. 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल.
किसी सॉल्वेंट के लिए Kb या Kf की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। किसी सॉल्वेंट के लिए Kf या Kb की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन 0.2 m aqueous solution of Na2SO4 is given to you. Full stop. If its degree of dissociation is 50%. Degree of dissociation is 50%. Find its boiling point and freezing point. दोनों में से एक सॉल्व करो, दूसरा अपने आप निकाल लेंगे। देख बेटा, Na2SO4 किसमें क्लीव होगा? 2 मोल्स ऑफ Na प्लस एंड SO4 2 माइनस। कोई शक? व्हाट इज इट्स इनिशियल मोल? 100। फाइनल मोल्स 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। एक गलती किया, ढूंढो कहां गलती किया है। यस, हियर इट विल बी 2 अल्फा। जो कोफिशिएंट होगा वही आएगा। I इक्वल्स टू फाइनल मोल टू दैट ऑफ इनिशियल मोल। 1 माइनस सारे जोड़ दो। ठीक है, हो गया। सॉल्व कर। 1 प्लस 2 अल्फा, अल्फा से अल्फा गया 1 प्लस 2 अल्फा। व्हाट इज अल्फा? 50%। 50 0.5। 1 प्लस 2 इंटू 0.5। आई आ गया 2। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा अल्फा। 1 प्लस 2 अल्फा 2। यस। अब डेल्टा टी भी निकालो। I इंटू के बी इंटू एम। I is 2 0.52 into what is molality? 0.2 0.4 इंटू 0.52। सॉल्व करके बताइए बेटा। 2.4 0.4 इंटू 0.52। सॉल्व करो, सॉल्व करो। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं आना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू बहुत एग्जाम में क्लोज आता है बेटा इसका। कितना? 2 नहीं आएगा। हाँ, 0.2 आ सकता है। 0.2 आ सकता है। 0.208। गुड। Therefore boiling point equal to
100.208 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 से बढ़ा देंगे। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए डेल्टा टी एफ निकाल बेटा। आई इंटू के एफ इंटू एम। आई कितना, सेम, 2, के एफ कितना 1.86, एम कितना 0.2। ये वैल्यू निकाल 3.72, 0.74 के आसपास आए कुछ, देखो चेक करो। सेवन 7.4 आ रहा है, नहीं गलत आ रहा है, दोबारा देख। पॉइंट 74 आएगा बेटा, 0.744। ये 0 से कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू -0.744 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर? जल्दी छापो। यहां तक में किसी बच्चे को डाउट लग रहा है? नहीं। अब हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट बचा है, हेनरीज लॉ। उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक ये और क्वेश्चन भी ले आना आप, जो भी आपके बिगनर्स बॉक्स में, शीट में, टेस्ट में जो भी क्वेश्चन आया है सब कल पूछ लेना। टिल देन ओके बाय।